आज की ये वीडियो है हर पत्नी के सम्मान की, सुरक्षा की और परिवार के भविष्य की। बहुत सी गृहिणियां ऐसी हैं जो अपने घर को ना बहुत अच्छे से संभालती हैं, हर एक चीज का अच्छे से ध्यान रखती हैं, हर छोटी बड़ी चीज को अच्छे से मैनेज करना जानती हैं। लेकिन जब बात आती है पैसों की, बचत की, तो उनके हाथ में खुद का 1 रुपया तक नहीं होता है। अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहती हैं कि हमारे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। बदले में हमारे पति हमें जो चाहिए होते हैं वो सामान ला देते हैं। और पत्नी जब पति से पैसे मांगती है छोटी बड़ी चीजों के लिए, तो पति जवाब में ये कहता है कि तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है, मैं सामान ला तो देता हूँ। आज हम समझेंगे इस वीडियो में कि पत्नी के लिए बचत क्यों जरूरी है, क्यों पति को पत्नी के हाथ में पैसे देना चाहिए। मैं आपको सबसे पहले एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी कि जो आज का ये टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर उस पति के लिए है जो अपनी पत्नी को बचत के नाम पर, खर्चे के नाम पर कुछ भी नहीं देता है। तो आप समझेंगे कि ये बचत क्यों जरूरी है। और ये टॉपिक जो है मुझे एक मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर है, मेरी रेगुलर व्यूअर है, उन्होंने ये मुझे सजेस्ट किया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये टॉपिक बहुत जरूरी बात लगी और मुझे लगा कि ये चीजें ना हर एक गृहिणी को, हर एक पति को और हर एक पत्नी को समझनी चाहिए और सीखनी चाहिए कि आखिर पत्नी के हाथ में पैसे देने क्यों जरूरी है। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि पत्नी के लिए बचत क्यों जरूरी है। देखिए, बचत जो करते हैं ना वो सिर्फ अमीरों का काम नहीं है। बचत हर उस इंसान को करनी चाहिए जो अपने परिवार को सुरक्षित देखना चाहता है। एक गृहिणी अपने घर को हर एक सिचुएशन से बचाने की कोशिश करती है और हर एक चीज का अच्छे से ध्यान रखती है। लेकिन मान लीजिए अचानक से कभी कोई इमरजेंसी आ जाए, जैसे कि कोई दवाई लेनी हो जाए, कोई स्कूल की फीस हो, कोई घर में मेहमान आ जाए, कोई जरूरत का सामान लाना पड़ जाए, तो उस टाइम पे महिला के पास खुद के 200-500 रुपए भी नहीं निकलते हैं। बहनों, बचत इतनी ज्यादा जरूरी है, इतनी ज्यादा जरूरी है कि अगर आप रोज के सिर्फ 10 रुपए भी निकालोगी ना, 10 रुपए भी निकालोगी तो महीने के 300 और साल में हजारों रुपए बनते हैं। और यही हजारों रुपए आपको आर्थिक हालात से लड़ने की ताकत देते हैं। और तो और जब घर में थोड़ा सा इमरजेंसी फंड रखा होता है ना, तो एक तो दिल को और दिमाग को, दोनों को मजबूती बनी रहती है, तसल्ली रहती है कि कल को अगर भगवान ना करे कोई इमरजेंसी आ जाए तो हमारे पास भले थोड़ी सी रकम है लेकिन है तो सही, उधारी की तो नहीं है, खुद के तो पैसे हैं। अब एक चीज और समझिए कि पति जो है कहते हैं कि चलो पत्नी को हमें पैसे देने की क्या जरूरत है, क्योंकि हम सामान ला देते हैं, जो मांगती है मैं ला तो देता हूँ, तो फिर क्या करेगी पैसों का। चलो आपकी बात हमने बड़ी कर दी कि आपने कहा कि पैसों की क्या जरूरत है, हम सामान ला तो देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज बड़ी गौर से आपको समझने की जरूरत है। आप ऑफिस में जाते हैं या फिर अपना खुद का व्यापार करते हैं, आप सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, ठीक है। अब सुबह आप गए और अपनी पत्नी, आपकी पत्नी ने जो भी सामान मांगा आपने ला के दे दिया। अब इस दौरान पीछे से मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ जाती है, भगवान ना करे कोई बच्चा ही बीमार पड़ जाए, आपकी पत्नी बीमार पड़ जाए, कोई तबियत खराब हो जाए, अचानक से कोई मेहमान आ जाए, कोई ऐसी दिक्कत आ जाए कि उसके पर्स में से उस टाइम 200-500 रुपए भी नहीं निकलेंगे, तब सोचो कितनी बड़ी बात होगी। इसलिए पत्नी के हाथ में हमेशा थोड़े बहुत पैसे हमेशा होने ही चाहिए। कल को कि अगर कोई दिक्कत आ जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, तो अपने खुद के पैसे निकाल करके उस समस्या का समाधान खुद से निकाल सके। इसलिए पत्नी को पैसे देना जरूरी होता है, क्योंकि धीरे धीरे यही बचत परिवार के काम आती है। और जिंदगी में ना कई बार ऐसे मोड़ भी आते हैं जब कई बार आर्थिक हालात घर के ना कमजोर पड़ने लग जाते हैं। उस टाइम पर आपके दिए हुए पैसे जो आपकी पत्नी ने बचा के रखे हैं, यही वो पैसे होते हैं जो आपके परिवार को संभालते हैं, आपको हिम्मत देते हैं और आपकी ताकत बनते हैं। अब बात करते हैं कि पति को अपनी पत्नी के हाथ में पैसे क्यों देने चाहिए। देखिए, मैं ना पहले तो सबसे पहले सभी पतियों से दिल से एक बात कहना चाहूंगी कि प्लीज अपनी पत्नी के हाथ में थोड़े थोड़े पैसे देना शुरू कर दो। देखिए, आपकी पत्नी घर संभालती है, अगर आप बाहर जाके कमाई करते हैं ना, काम करते हैं, तो आपकी कमाई को बढ़ाने की जिम्मेदारी उठाने की जो ताकत होती है ना, वो आपकी पत्नी में होती है। वो पूरा घर संभालती है, आपकी कमाई की कीमत को बढ़ाती है, अच्छे से उसमें बरकत डालती है, तब जाके आपकी जो कमाई है ना, जो आपकी मेहनत है, वो रंग लाती है और आपको दिखता है कि हाँ, मेरा घर अच्छे से चल रहा है, हर चीज अच्छे से मैनेज हो रही है। और जरूरी नहीं है कि जो भी पत्नी अपने पति से पैसे मांग रही है तो वो फिजूल खर्ची के लिए मांग रही है। देखिए, वो भी एक इंसान है, उसकी भी छोटी बड़ी जरूरतें होती हैं, छोटी बड़ी ख्वाहिशें होती हैं, कई ऐसी चीजें होती हैं जो बार बार पति को नहीं बोली जाती हैं। वो खुद के हाथ में पैसे होते हैं तो इंसान कहता है चलो मैं खुद से ले आऊंगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पत्नी बार बार चीजें बोलती है कि मुझे पैसे चाहिए और पति गलत इल्जाम लगाकर ये बोल देता है कि तुम्हें तो शायद फिजूल खर्ची करने की आदत पड़ गई है, तुम फिजूल खर्ची करते हो। तो ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी पत्नी के हाथ में पैसे दे भी रहे हैं ना, तो वही पैसे अगर वो बचा भी लेते तो वही आपके काम आएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पत्नी को घर की लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ये तो आप बात मानते हैं ना। तो जब पति से पत्नी पैसे मांगती है तो वो मांगना भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए आप ना हमेशा ये याद रखिए कि आपने खुद से अपनी पत्नी को पैसे देने हैं। चाहे तो आप रोज के बांध दीजिए 20 रुपए, 50 रुपए, नहीं तो महीने के एक निश्चित रकम बांध दीजिए कि महीने के मैं तुम्हें खुद के पैसे दूंगा, वो तुम्हारे होंगे, उसमें कोई घर का खर्चा नहीं, कुछ नहीं, वो सिर्फ तुम्हारे होंगे, चाहे 500 रुपए हो चाहे 1000 रुपए हो। मंथली बांध दो, नहीं दे सकते तो रोज के 10 या 20 रुपए देने शुरू कर दो।
आपकी कमाई में बरकत भी बढ़ेगी और आपकी पत्नी के मन में भी यही बात रहती है कि मैं भी अपने परिवार के लिए कुछ बचत करूं, परिवार का भविष्य सुरक्षित बनाऊं। इसलिए आप अपने पत्नी को पैसे देने शुरू कर दीजिए ताकि आपकी पत्नी भी अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और आपके लिए कुछ कर सके। अब अगली चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि पति पत्नी एक टीम की तरह होते हैं। देखिए, शादी का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता है। शादी का मतलब होता है एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना, भरोसा करना, एक दूसरे पे विश्वास करना, हर चीज का ख्याल रखना, पूरे घर को संभालना। अगर पति बाहर कमाता है तो पत्नी भी तो घर संभाल रही है ना, वो भी उसी कमाई में बरकत ला रही है। और अगर पति पत्नी को पैसे दे देगा तो ये बात है जो मैंने पहले भी बता दी इस वीडियो में कि बचत शुरू हो जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी पत्नी को पैसों की जरूरत पड़ती है, कई घरों में ऐसा देखा जाता है कि जब पत्नी को पैसों की जरूरत पड़ती है, अपने पति से पैसे मांगती है, तो वो मांगती तो नॉर्मली है, लेकिन पति एकदम से रूडली बिहेव करते हैं और बोलते हैं कि तुम फिजूल खर्ची के लिए मांग रही हो, क्या करोगी तुम इतना पैसा। और तो और वो बात झगड़े तक पहुंच जाती है। बात झगड़े की नहीं होती है, कई छोटी मोटी खुद की जरूरतें भी होती हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप पत्नी को पैसा देना शुरू कर दोगे ना, तो इससे आपके दोनों में प्यार भी बना रहेगा, विश्वास बना रहेगा। पत्नी का जो आत्मसम्मान धीरे धीरे टूटने लग जाता है ना, वो टूटने से भी बच जाएगा, आपका परिवार टूटने से बच जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात मैं और कहना चाहूंगी कि अमीर हो चाहे गरीब हो, पैसों की बचत करना आजकल के टाइम में सबके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज हो गई है। सबसे पहली चीज है कि फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। ये चीज हम गृहिणियां बहुत अच्छे से समझ सकती हैं और समझ भी रही हैं। जब आपके पति अगर आपके हाथ में पैसे देना शुरू कर दें, तो आपने भी उन पैसों को ये सोच के खर्च नहीं करना कि अब मेरे पति पैसे देने शुरू कर रहे हैं तो अब ये मेरे पैसे हैं, मैं इसका जो चाहे ले सकती हूँ। आपने इन पैसों को जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो ना, बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, तब तक आपने वो पैसे नहीं निकालने। उन पैसों को सेव करते जाओ, आपकी हिम्मत बनी रहेगी, आपको किसी से मांगने नहीं पड़ेंगे और वही पैसे आपके एक दिन परिवार में काम आएंगे। तो आप एक चीज समझ लीजिए, मैं आज खास पतियों से कहना चाहूंगी कि एक चीज जरूर समझ लीजिए कि पत्नी आपके घर की लक्ष्मी है, गृहिणी है। हो सकता है वो घर की छोटी मोटी जरूरतों के लिए आपसे पैसे मांग रही हो, वो ऐसी जरूरतें होती है जो पति को भी शायद नहीं बताई जा सकती है। कई ऐसी छोटी मोटी चीजें होती हैं, अपनी खुद की पर्सनल चीजें होती हैं, कई ऐसी मतलब जरूरतें हो जाती हैं, पड़ जाती है गृहिणी को। तो इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी पत्नी को आज से ही पैसे देना शुरू कर दो। मुझे पता है कई लोग जो पति हैं किराए पे रहते हैं, आर्थिक हालात भी ठीक नहीं रहते, सोचते हैं कि कैसे दे, घर का खर्चा इतना मुश्किल से निकलता है तो कैसे पत्नी को पैसे दे। कोई बात नहीं, आप पे कोई बोझ नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 10 रुपए रोज निकालो, सिर्फ 10 रुपए ही निकाल के अपनी पत्नी के हाथ में दे दो। 10 तो निकाल सकते हो ना, 10 रुपए चाहे निकालो, लेकिन निकालो जरूर और अपनी पत्नी के हाथ में दो। और पत्नियों, आप भी समझ लो, जब आपके पति इतनी मुश्किल से आपके हाथ में पैसे दे तो आपने भी ये सोच करके कि ये पैसे अब मेरे हैं, फिजूल खर्च नहीं करने। उन पैसों को संभाल के रखना है, इतना संभाल के रखना है कि जब तक आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना पड़ जाए तब तक आपने वो पैसे नहीं निकालने हैं। बस पति पत्नी एक दूसरे को ये चीज समझ ले, एक दूसरे की बात मान ले, इससे क्या होगा, परिवार खुशहाल बना रहेगा। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का यही मोटिव था। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये टॉपिक मुझे एक मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर ने दिया था, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो हो सकता है उनको भी उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इस टॉपिक से मेरी कई बहनों की मदद भी हो गई होगी। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कुछ कहना चाहती है, पूछना चाहती है, या फिर चाहती है कि मैं भी किसी ऐसे सवाल पर या कोई आपके मन में ऐसी बात है मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकती हैं। गृहिणी की बात चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और लाइक के नीचे हाइप का बटन होगा, हाइप के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचे जिनको इस वीडियो की सबसे ज्यादा जरूरत है। मिलते हैं फिर से इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।